हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। दक्कन दांगा आयोग कब गठित हुआ? आपका सही जवाब होगा 1875 में। आपका सवाल नंबर 2, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? आपका सही जवाब होगा 1793 में। बी। आपका सवाल नंबर 3, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? आपका सही जवाब होगा 3 के भूभाग। ए सही जवाब है, 3 के भूभाग। आपका सवाल नंबर 4, मालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? आपका सही जवाब होगा 4 के लॉर्ड वेलेस्ली। आपका बी सही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। आपका सवाल नंबर 4, आपका सवाल नंबर 5, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? आपका सही जवाब होगा सिंधु कन्हु ए। आपका सवाल नंबर 6, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? आपका सही जवाब होगा 6 के सर्वेक्षक डी। आपका सवाल नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 7 के 1600 ईस्वी में। 7 के बी। आपका सवाल नंबर 8, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा दामोदर राव सी। आपका सवाल नंबर 9, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की? सही जवाब होगा 9 के कुंवर सिंह बी। आपका सवाल नंबर 10, 1857 के विद्रोह में समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही जवाब होगा पामस्टन सी। आपका सवाल नंबर 11, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? आपका सही जवाब होगा 11 के विजयनगर डी। आपका सवाल नंबर 12, विलियम जोन्स ने स्टैटिस्टिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? आपका सही जवाब होगा 12 के 1784 ईस्वी में ए। आपका सवाल नंबर 13, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? आपका सही जवाब होगा 13 के 1921 ईस्वी में ए। आपका सवाल नंबर 14, धौलावीरा किस राज्य में है? आपका सही जवाब होगा गुजरात सी। आपका सवाल नंबर 15, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपका सही जवाब होगा सिंधी डी। आपका सवाल नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया था? किस नगर में पाया गया था? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो ए। आपका सवाल नंबर 17, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है? आपका सही जवाब होगा 17 के साहित्य ए। आपका सवाल नंबर 18, लोथल
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा भोगवासी। आपका सवाल नंबर 19 है। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म बी। आपका सवाल नंबर 20 है। राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? आपका सही जवाब होगा कल्हण बी। आपका सवाल नंबर 21 है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में बी। आपका सवाल नंबर 22 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बी। आपका सवाल नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट ए। आपका सवाल नंबर 24 है। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस डी। आपका सवाल नंबर 25 है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? आपका सही जवाब होगा 25 के 1 सितंबर 1939 ईस्वी में सी। आपका सवाल नंबर 26। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? आपका सही जवाब होगा 14 अगस्त 1947 को सी। आपका सवाल नंबर 27 है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब होगा 27 के भीमराव अंबेडकर ए। आपका सवाल नंबर 28 है। भारत कब गणतंत्र हुआ था? भारत कब गणतंत्र हुआ था? आपका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को सी। आपका सवाल नंबर 29। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा बाला भाई पटेल ए। आपका सवाल नंबर 30 है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही जवाब होगा 30 के लियाकत अली बी। आपका सवाल नंबर 31 है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 31 के 16 बी। आपका सवाल नंबर 32 है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा बिंबिसार ए। आपका सवाल नंबर 33। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? आपका सही जवाब होगा 323 से 298 ईसा पूर्व डी। 323 से 298 ईसा पूर्व। आपका सवाल नंबर 34। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय बी। आपका सवाल नंबर 35 है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? आपका सही जवाब होगा मौर्य वंश बी। आपका सवाल नंबर 36 है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य बी। आपका सवाल नंबर 37। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आपका सही जवाब होगा संस्कृत ए। आपका सवाल नंबर 38। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 38 के 18 सी।
आपका सवाल नंबर 39, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा 39 के 4 बी। आपका सवाल नंबर 40, अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? आपका सही जवाब होगा शाही संपूर्णता के लिए। ये शाही संपूर्णता के लिए। आपका सवाल नंबर 41, चौरी चौराहा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? आपका सही जवाब होगा 1922 में डी। आपका सवाल नंबर 42 है, शेर ए पंजाब के नाम से किसने जाना जाता था? शेर ए पंजाब के नाम से किसने जाना जाता था? आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय बी। आपका सवाल नंबर 43 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका सही जवाब होगा 1928 में बी। आपका सवाल नंबर 44, निम्न में कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा 44 के सविनय अयोग्य आंदोलन बी। आपका सवाल नंबर 45 है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा गुजरात डी। आपका सवाल नंबर 46, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? आपका सही जवाब होगा चंपारण डी। आपका सवाल नंबर 47, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? आपका सही जवाब होगा 47 के भारत छोड़ो आंदोलन डी। आपका सवाल नंबर 48, रॉकेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आपका सही जवाब होगा 48 के 1919 में सी। आपका सवाल नंबर 49 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1919 में सी। आपका सवाल नंबर 50, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? आपका सही जवाब होगा 1905 में ए। यहाँ पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए और यहीं पर क्लास को अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग यहीं पर क्लास को द एंड करते हैं।